जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सुनना मत, बल्कि होश में आके सुनना। इस वक्त जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि दुनिया सोचने वालों को नहीं, करने वालों को याद रखती है। तुम्हारी अलमारी में रखी किताबों की लिस्ट और दिमाग में बने हजारों प्लान तब तक कचरा है जब तक तुम पहला कदम नहीं उठाते। आज इसी वक्त तुम्हें अपनी ओवर थिंकिंग का गला घोटना होगा। ज्यादा सोचना कोई समझदारी नहीं है। ये एक ऐसा धीमा जहर है जो आपके सपनों को और आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। बहुत से लोग इसे प्लानिंग का नाम देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह सिर्फ एक्शन ना लेने और काम ना करने का एक बहाना है। परफेक्शन का भ्रम पालना छोड़ दीजिए। अगर वीडियो बनाना चाहते हो तो बनाइए। इस इंतजार में मत रहिए कि अच्छा कैमरा होगा, अच्छा बैकग्राउंड होगा, अच्छा माइक होगा तभी वीडियो बनेगी। अगर इस इंतजार में रहोगे ना, कभी नहीं बना पाओगे। जो आज अधूरा है वही कल बेहतर होगा, लेकिन अगर आज कुछ शुरू नहीं हुआ तो कल कुछ भी नहीं बदलेगा। पहली बार में सब कुछ सही करने की जिद आपको जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। खराब शुरुआत करना बिना शुरुआत के बैठे रहने से लाख गुना बेहतर है। गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश तो कर रहे हैं। प्रोग्रेस को चुनिए, परफेक्शन को नहीं। अपने इरादों और अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटना बंद कर दीजिए। जब आप लोगों को बार बार बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तो आप अपनी उस एनर्जी को खो देते हैं जो काम को पूरा करने के लिए जरूरी होती है। दुनिया को आपके इरादों से कोई मतलब नहीं है। दुनिया सिर्फ आपके रिजल्ट को देखती है। अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ और अपने काम को बोलने दो। काम की गूंज इतनी तेज होनी चाहिए कि आपकी खामोशी खुद ब खुद जवाब बन जाए। जैसे ही आपके दिमाग में कोई जरूरी काम करने का थॉट आता है, आपका दिमाग तुरंत आपको रोकने के बहाने ढूंढने लगता है। इस खेल को खत्म करने का एक ही रास्ता है। जैसे ही कोई विचार आए, 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनो। 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत अपने काम पर लग जाओ। अपने दिमाग को सोचने का मौका ही मत दो। एक्शन लेने और सोचने के बीच का जो ये वक्त है ना, इसी में आपकी जीत या हार तय होती है। कंफ्यूजन और असफलता का डर असल में कुछ और नहीं, बल्कि आपके दिमाग की एक झूठी कल्पना है। डर कोई दीवार नहीं है, यह सिर्फ एक कोहरा है जो आगे बढ़ने पर खुद ब खुद छंट जाता है। डर का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है। जो काम करना चाहते हो एक बार करके देख लो, जो होगा देखा जाएगा। वरना आज आप जितना सोचते रहोगे ना, आपका डर उतना ही बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। हम सब मोटिवेशन के इंतजार में रहते हैं कि कोई बाहर से आए और बस हमारे कानों में कोई ऐसा मंत्र फूंक दे कि हम नींद से जाग जाए, शरीर में वो एनर्जी आ जाए कि बस इस दुनिया को पलट के रख दे। कौन से मोटिवेशन का वेट कर रहे हो दोस्त? तुम्हारी लाइफ के एंड लगे पड़े हैं। क्या इतना ही मोटिवेशन काफी नहीं है? फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करना है। घंटा कुछ तुम्हारे पास है नहीं। क्या इससे भी बड़ा मोटिवेशन चाहिए तुम्हें बिस्तर से उठने के लिए? याद रखो, मोटिवेशन एक बहुत बड़ा धोखा है। ये उस हवा की तरह है जो थोड़ी देर के लिए आपको छूकर निकल जाता है। बहुत से लोग काम शुरू करने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन या अच्छे मूड का इंतजार करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ हार्ड डिसिप्लिन ही आपको उस दिन भी काम पर खींच कर ले जाएगा जिस दिन आपका रत्ती भर भी मन नहीं होगा। इसलिए मूड को छोड़ो, काम पर लग जाओ। आज मेहनत कर लो, वरना कल मजदूरी भी करनी पड़ जाएगी दोस्त। आजकल लोग हर काम को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और आखिर में उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। अपनी एनर्जी को 100 अलग अलग जगहों पर बिखेरने के बजाय उसे समेटकर सिर्फ एक ही पॉइंट पर लगाना सीखो। अपनी लाइफ से फालतू के ऑप्शन को हटा दो। ये ना हुआ तो ये कर लूंगा, वो ना हुआ तो ये कर लूंगा। पहले जो करना चाहते हो पूरा फोकस उसी पर लगा दो। इधर उधर ध्यान भटकाओगे तो दिमाग का तो पता नहीं, लेकिन तुम जरूर भटक जाओगे। भटकाव को खत्म करना ही फोकस बढ़ाने का सबसे पहला कदम है। जब तक आपके पास पीछे हटने का कोई भी ऑप्शन या प्लान बी रहेगा, आप अपने मेन टारगेट में कभी भी अपना 100% नहीं दे पाओगे। अपने पीछे के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दो, ताकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का ही एक रास्ता बचे। माइंड क्लियर हो जाए कि बस अब तो करना है तो यही करना है।
अब आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता हो तो इंसान पहाड़ को भी चीर कर रख देता है। देखो, सफलता कोई रोमांचक सफर नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि इसमें मजा आने वाला है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महानता का रास्ता बेहद उबाऊ और नीरस होता है। हर दिन बिना किसी एक्साइटमेंट के एक ही काम को बार बार पूरी शिद्दत से करने की एक प्रोसेस है। सुबह सुबह उठना किसे अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बनना है तो उठना पड़ेगा। फोन को एक तरफ रख के किताबें पढ़ना किसे अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छी बॉडी बनानी है तो मन करे या ना करे, जिम में जाके लोहे के साथ लड़ना पड़ेगा, शरीर को दुख देना पड़ेगा। देखो, अगर कुछ बनना है ना, कुछ नाम कमाना है ना, तो हर वो काम करना पड़ेगा जिसे करते हुए तुम्हें मौत पड़ती है। ये जितने भी सफल लोग हैं ना, जिनकी तरह तुम बनना चाहते हो, अगर ये भी तुम्हारी तरह पलंग तोड़ते रहते ना, तो इन्हें भी कोई नहीं जानता कि ये भी दुनिया में है या नहीं। जब शुरुआत का जोश ठंडा पड़ जाता है, तब असली परीक्षा शुरू होती है। जो अपनी बोरियत से जीत जाता है वही इतिहास रचता है। मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरी किस्मत ही खराब है, ये सब और कुछ भी नहीं बल्कि आपके आलस और डर के बनाए हुए खोखले बहाने हैं। दोस्त, हालात किसी के भी सगे नहीं होते। ये आज इतिहास रचने वाले हमेशा से महलों में नहीं बैठे थे, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे शाहरुख खान हो या विराट कोहली। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि ये सब महलों से निकल के नहीं आए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इस मुकाम तक पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच कर दिखाया। उन्होंने विपरीत हालातों को कुचलकर अपना रास्ता बनाया। और ये सब तो चलो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। तुम्हारे आसपास ही ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके घर में कल तक खाने को टुकड़ा तक नहीं था, लेकिन आज देखो वो अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। तुम बनाते रहो बहाने कि ये नहीं है, वो नहीं है। देखो, या तो आप बहाने बना लो या हिस्टोरी बना लो। दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती। 1 लाख से 10 लाख बनाना बड़ा आसान है, लेकिन बेटा 1 से लाख तक पहुंचने के लिए तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। देखो, दुनिया में हर इंसान के पास एक से बढ़कर एक बेहतरीन थॉट है, लेकिन वे सब बेकार हैं जब तक उन्हें जमीन पर ना उतारा जाए। असली कीमत इस बात की है कि आप कितनी जल्दी उस विचार को हकीकत में बदलते हैं। सोचने और करने के बीच का ये जो वक्त है ना, इसे जितनी जल्दी घटाओगे उतनी ही तेजी से आगे बढ़ोगे। कुछ लोग ना जिस दिन से YouTube बना है उस दिन से सोच रहे हैं चैनल बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, पोस्ट करूंगा, आज तक नहीं कर पाए। और जिन्होंने वक्त रहते चैनल बना लिया और वीडियो पोस्ट करनी शुरू कर दी, वो आज देखो कहां के कहां पहुंच गए। मैं खुद पिछले 7-8 साल से सोच ही रहा हूं, दुनिया बदल सकती थी दोस्त, समझ रहे हो। खैर, जब जागो तब सवेरा। तुम्हारा कंपटीशन दुनिया में किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ उस इंसान से है जो तुम्हें हर सुबह आईने में दिखाई देता है। तुम्हारा आलस से, तुम्हारा डर, तुम्हारी टाल मटोल करने की आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। दूसरों से जलना या कंपैरिजन करना बंद कर दो। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, वो अमीर क्यों है, हम गरीब क्यों हैं। हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ। बैठकर सोचो कि उनके पास वो सब क्यों है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो क्यों नहीं है। कभी अपने आप को टटोल कर देखो कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि दुनिया तुमसे आगे बढ़ गई और तुम वहीं के वहीं हो। तुम्हारा ध्यान हर वक्त इस बात पे लगा रहता है कि तुम्हें क्या मिलेगा या रिजल्ट कब सामने आएगा। रोज वीडियो डाल रहा हूं, व्यू नहीं आते, मेरी वीडियो कब वायरल होगी, या रोज जिम जाता हूं, पता नहीं बॉडी कब बनेगी। देखो, अपनी सफलता को इस बात से मत नापो कि तुम्हें क्या मिला, बल्कि इस बात से नापो कि तुमने आज अपने सपनों के लिए कितनी ईमानदारी से मेहनत की। रोज का काम रोज पूरा करो, नतीजे अपने आप ठीक हो जाएंगे। सब्र करो, एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। वो ना किसी की मेहनत नहीं रखता। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, उतना आपको मिल रहा है। अब इससे ज्यादा चाहिए तो इससे ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा हासिल किया है ना, उनमें पागलपन की हद तक जुनून था। जब तक आपके भीतर अपने ख्वाबों को लेकर एक गहरा जुनून और तेज पागलपन नहीं होगा, तब तक आप भीड़ का ही हिस्सा बने रहोगे। बस अब बहुत हुआ,
तुम्हारा दिमाग अब चार्ज हो चुका है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया तो ये पूरा समय बर्बाद हो चुका है। आज का दिन तुम्हारी पुरानी जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए। उठो, अपने पहले काम की लिस्ट बनाओ और अभी के अभी टूट पड़ो। सोचना छोड़ दो और तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दो।